ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप आए हैं बच्चों को रावण से छुड़ाने। तुम रावण की कैद में हो। कौन? मैं आत्मा। अब मैं रावण की कैद से निकल रही हूँ। आपको जितना जितना मैं आत्मा याद करती जाऊंगी, उतना उतना मैं आत्मा रावण की कैद से निकलती जाऊंगी। इसलिए बाबा कहते हैं, उठते बैठते खाते पीते मेरी याद में रहो, उस सत्य पाप के संग में रहो। अब यह ऊंच से ऊंच बाप का संग एक ही बार मिलता है। पूरे कल्प में हमें भगवान का संग अभी ही मिलता है। हम द्वापर युग से भगवान को याद करते आए हैं। कहते हैं ये सारा दिन भगवान को याद करती है, भगवान का पाठ पढ़ती है, भगवान का जाप करती है, भगवान का नाम लेती रहती है। लेकिन बाबा कहते हैं फिर भी तुम मेरी संग में नहीं थी। अभी भी जब जब हम बाबा को निराकार रूप में याद करते हैं ना, तभी मैं आत्मा परमात्मा के संग रहती हूँ, नहीं तो नहीं रहती। क्योंकि वो है ही निराकार और मैं आत्मा भी निराकार। निराकार आत्मा को परमात्मा के संग रहना है। शरीर को तो शरीर से थोड़े हम परमात्मा के संग रह सकते। आत्मा अपने असली स्वरूप को जान, उससे परमात्मा को असली रूप में याद करे, तो ही तो संग में रह सकते हैं ना। नहीं तो हम किसी न किसी जरिए से अब तक भगवान को याद करते आए, तो हम भगवान के संग में नहीं थे। अभी ही हमें सच्चा सच्चा परमात्मा का संग मिला है, और वो भी पूरे कल्प में एक ही बार मिलता है। तो बाबा कहते हैं कितना ऊंचा समय चल रहा है, कितना श्रेष्ठ समय चल रहा है। दुनिया में इतनी आत्माएं हैं, हमने पता नहीं किस किस आत्मा के साथ पाठ बजाया है। हम जिनके साथ अभी पाठ बजा रहे हैं, उनके साथ भी हमने कभी पाठ बजाया होगा किसी संबंध में। कभी तो इस जन्म में भी वो हम आत्माओं के संग में उस रूप उस संबंध से पाठ बजा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा भी मैंने इतने जन्म लिए, इन आत्माओं के अलावा भी मेरा पता नहीं किसी किसी आत्मा के साथ कौन कौन सा हिसाब किताब होगा, कौन कौन से कैसे कैसे मैं संबंध में पाठ बजा के आई हूँ। बाबा कहते इस जन्म का भी हमें किसी किसी को बचपन का 5-6 वर्ष की बातें याद रहती हैं। तो बाबा कहते इस वर्ष की भी पूरी बातें नहीं याद रहती, तो पिछले वर्षों की क्या याद है। लेकिन हम आत्माएं आत्माओं के संग में रहकर पाठ बजाती हैं। लेकिन परमात्मा के संग में रहकर पाठ बजाने का सिर्फ अभी ही हमें ये शुभ अवसर मिल सकता है। सोचो, भगवान के संग में रहकर हम पाठ बजा रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भगवान के साथ हम खाना बना रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, स्नान आदि कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। तो ऐसा समय हमें और कभी भी न मिला है न मिलेगा। हर कल्प में एक ही बार अपने संगम युग पर मिलता है। तो बाबा कहते हैं भगत भगवान को अथवा बाप को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी है। लेकिन ये नहीं पता होता है भक्ति मार्ग। हम अपने आप से पूछे, क्या मैंने जब जब भगवान को बुलाया, याद किया, तो मैंने ये समझा कि मेरी आत्मा बुला रही थी उनको, उसको, परमात्मा को? नहीं समझा ना। चलो, भगवान का तो हमें परिचय नहीं था, लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते थे ना कि मैं आत्मा उनको बुला रही। हम तो सोचते थे ना मैं फलानी, मतलब शरीर के भान में रहकर हम सोचते थे ना मैंने भगवान को इतना बुलाया, मेरा बच्चा परेशान था, मेरा फलाना ठीक नहीं, मेरा धंधा ठीक नहीं था, मुझे इतना दुख हो रहा था, मैंने भगवान को बुलाया। हम शरीर को सोच के बोलते थे। लेकिन अब बाबा हमें कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा मुझे बुला रही थी, किसको? परमात्मा को।
क्योंकि दुख सुख तो आत्मा ही भोगती है ना, तो जो दुख भोगेगी वही तो बुलाएंगे ना। शरीर को तो चोट लगती है, शरीर तो जड़ है ना। अब कोई शरीर आत्मा, किसी डेड बॉडी को लोग पत्थर मारे या कुछ भी ऐसा चोट लग जाए तो वो थोड़ी बोलेगा मेरी मुझे ये लग गया। नहीं, शरीर आत्मा निकल गई, शरीर को कुछ थोड़ी असर होता है। लेकिन अभी हमें कोई मार रहा है तो कौन, किसको दुख हो रहा है? आत्मा को हो रहा है ना। तो दुख में जब आत्मा हम बुलाते हैं हे भगवान, तो किसने बुलाया? आत्मा। इतनी गहरी समझ बाबा भी हमें दे रहे हैं। बाबा कहते हैं अब तुम समझ गए हो ना, तुम्हारी आत्मा दुखी थी, अब मैं आया हूँ तुम आत्माओं को ही सुख देने आया। शरीरों को सुख देने के लिए तो लोग आजकल कमा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ियों में घुमा रहे हैं शरीर को। ठीक है, आत्मा का सुख किसमें है? परमात्मा के संग में। आत्मा को क्या अच्छा लगता है? परमात्मा का संग। बाबा कहते हैं अभी तक तो हम स्थूल होली मनाते थे ना, शरीरों को रंगते थे, शरीरों को कुछ खिलाते पिलाते थे। अब बाबा कहते सदा मेरे संग में रहकर सदा होली खेलते रहो। परमात्मा के संग में रहेंगे तो आत्मा कौन कौन रंगों से रंग जाएगी? शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियाँ, गुण, सुख, इन सारे रंगों से आत्मा रंग जाएगी। आत्मा को ये रंग अच्छा लगता है, आत्मा को परमात्मा का संग अच्छा लगता है। अब बाप आकर हमें यही अपना संग दे रहे, इसको ही सहज राजयोग कहते हैं। राजयोग अर्थात आत्मा परमात्मा के संग में रहे और परमात्मा के संग में रहकर अपने आप को सर्व शक्तियों, गुणों और ज्ञान से रंग दे। बाप समझाते हैं जैसे तुम आत्मा गर्भ में आकर शरीर लेती हो ना, ऐसे मैं नहीं लेता। मुझे तो पतितों को पावन बनाना पड़ता है, इसलिए मुझे बड़ा शरीर चाहिए ताकि मैं आऊं और ज्ञान देना शुरू करूं। इसीलिए बाबा बुजुर्ग तन में आए, मुझे आना ही है पावन बनाने का ज्ञान दें। बाकी मैं छोटा बच्चा बन के क्या करूंगा? मुझे कोई ऐसी खेल पाल थोड़ी करनी है। मुझे तो बस ज्ञान सुनाना है और सुना के तो चले जाना है। इसलिए मैं बुजुर्ग तन में आता हूँ, अनुभवी रथ में आता हूँ। जिस रथ में बाबा आए वो अच्छे खासे सुंदरी फैमिली से, बहुत ही रॉयल परिवार के पुरुष थे जो गोल्ड का, डायमंड का बिजनेस करते थे। तो बिजनेस में तो हर एक चीज, हर एक बड़े बड़े लोगों से मिलना करना, पूरे सब कुछ नॉलेज रखनी पड़ती है। इसलिए बाबा उस तन में आए जो अनुभवी भी थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं से उठना बैठना था उनका, क्योंकि गोल्ड इन सबका बिजनेस था तो उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ होता ही है। तो बाबा ऐसे शरीर में आए और भक्ति में भी वो बहुत अच्छे थे। जिनका नाम दादा नेकदास था, वो भक्ति में भी बहुत अच्छे थे। 12 गुरु किए हुए थे और गीता का पाठ रोज पढ़ते थे। श्री नारायण के भगत थे। तो बाबा ने भी पूरा चुन के रख लिया है। ऐसे नहीं सिर्फ बिजनेस का ही अनुभवी हो, भक्ति में भी भगवान, देवी देवताओं, इन सब के बारे में भी, गुरुओं के बारे में, सबके बारे में उस आत्मा को अनुभव था। इसलिए बाबा भी उन्हीं के शरीर में आए, क्योंकि बाबा को तो इस दुनिया के बारे में नॉलेज नहीं है ना। बाबा को तो सिर्फ ज्ञान पता है। अभी भी बाबा शिव बाबा बोलते हैं ना। हम कोई बच्चे अगर पूछते हैं बाबा हम शादी कराएं, ये बिजनेस करें, ये घर बनाएं, बाबा कहते हैं ये तुम्हारी दुनिया के बारे में बातें हैं, मुझे तो तुम पूछो, मैं तुम्हें ये तरीका बता सकता हूँ कि पतित से पावन कैसे बनना है। तो बाबा ने अनुभवी रथ लिया, फिर ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो वो रथ भी तो जब बाबा का ज्ञान सुनता था
तो फिर बाबा तो हम बाबा की वाणी तो बाबा जो सुनाते हैं वो सुनाते, लेकिन बाबा सुना के चले जाते थे। तो फिर ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा जैसे जैसे उनको टच करते थे उस हिसाब से और दुनिया के हिसाब से भी हमें हर राय वगैरह देते थे कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। बाबा कहते हैं माया रावण ने तुमको पतित बना दिया है, अब इन 5 विकारों का मुझे दान दे दे तो तुम्हारे सारे ग्रहण छूट जाएंगे। सबसे पहला मुझे अपना देह का अभिमान दे दे। तुम्हें अब तुम्हारी जो देह का अभिमान है ना, तुम्हें चाहे रंग का, रूप का, चाहे आप बड़ी फैमिली से हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़ी स्टेटस, बड़ी जॉब, जो भी आपका है वो सब अब मुझे दे दो। देह का अभिमान मुझे दे दो और अब अपनी आत्मा के समान में रहे। कौन सा है मेरी आत्मा का समान? कि मैं सबसे पहला है कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद में रहने वाली आत्मा। अब हमें इसका अभिमान होना चाहिए, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए मेरे पास इतना धन है, मेरा पति बहुत अमीर है, मेरे माँ बाप बहुत अमीर हैं, मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे, मैं बहुत पढ़ी लिखी। ऐसे सारा जो ये देह से रिलेटेड जो भी अभिमान होता है ना, गोल्ड का, कपड़ों का, इन सबको अब छोड़ के आत्म अभिमानी स्थिति में रहो। आपकी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा का बाप कौन है? आपकी आत्मा के गुण शक्तियाँ कौन है? मैं ऐसी आत्मा हूँ जो सहन शक्ति से भरपूर है। तो मुझे कितना भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, लेकिन मैं आत्मा मन में भी उनके लिए बुरा नहीं सोचती, इतनी मुझ में सहन शक्ति है। फिर तो मैं उनको कुछ बोलती नहीं हूँ, मन से भी मैं उनके लिए बुरा नहीं सोचती, अच्छा सोचती हूँ। अब इस अभिमान में हूँ, मैं इस देह में रहने वाली आत्मा, परमात्मा बाप अब मुझे पढ़ा रहे। अब हमें कौन से अभिमान में रहना है? कि मैं किसकी स्टूडेंट हूँ और अब इस पढ़ाई से मेरा आगे वाला स्टेटस क्या होने वाला है। अपने देवी देवता पद की प्राप्ति के लिए पढ़ रही हूँ। तो सोचो ऐसा हमारा हाईएस्ट स्टेटस होने वाला है अभी, और देवी देवता बनने वाली हूँ इसका भी मुझे अभिमान नहीं, क्योंकि देवी देवता साथ देने वाले। जब मैं ये सोचूंगी कि मैं अब देवी देवता समान बनने वाली, तो मुझे सबको सुख शांति देना है, क्योंकि देवी देवताओं से लोग क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि हमें सुख दो, शांति दो। तो जब हमें सुबह याद रहेगा कि मैं कौन सी पढ़ाई पढ़ रही हूँ, मेरा एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, तो हमारे अभी से वैसे संस्कार नेचुरल बनते जाएंगे। देने की स्थूल चीजें नहीं देनी है, अगर आप देते हो तो दो, बाकी वैसे बाबा देने के लिए बोल रहे हैं शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्तियाँ, पवित्रता, ये हमें देना है मनसा से, मन से। तो बाबा कहते हैं अब मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, फिर से 5000 साल पहले मौत। हर 5000 साल में एक बार मैं आपको आकर आपके देह के अभिमान से, ऐसे तो सभी बुराइयों और विकारों से छुड़ाता हूँ, लेकिन देखो ये सारे विकार बुराइयां भी किससे जुड़ी हुई है? देह से ही तो जुड़ी हुई है। तो देह अभिमान, देह वाणी हमारा छूट जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब विकार बुराइयां छूट जाएंगी। राजयुग सिखलाने बाबा कल्प कल्प मौखिक आए हैं। आने से ही शिव बाबा अपना धंधा शुरू कर लेते। कौन सा? पतितों को पावन बजाने का। बाबा कहते मेरा यही पाठ है, मैं बच्चों को पावन बनाने और आपसे ही ज्ञान देना शुरू करता हूँ। अब तुम्हें दैवी गुणों की धारणा करनी है, तभी तो तुम भविष्य में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रिंस प्रिंसेस बनोगी। महाराजा महारानी, किंग एंड क्वीन बनने से पहले तो प्रिंस प्रिंसेस बनना पड़ेगा ना। तो यह नॉलेज ही है भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनने की।
तो जब दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे ना। तो अपने को देखना है, मैं धारणा करता हूँ और मेरे धारणा करने में क्या क्या विघ्न आते हैं, तो युक्ति से उन विघ्नों को भी उड़ाते जाना है। बाप कहते हैं अब जो भी तुम्हारे अंदर काटा है ना, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालते जाओ। मुझे आत्मा में कौन कौन से काटे हैं, काटा था हमारी बुरी स्वभाव से, उसका हटाते हटाते आगे बढ़ते जाओ। देह अभिमान छोड़ देहे अभिमानी बन बाप की याद में रहो। जितना याद करते रहेंगे ना, उतना हमारा आगे बढ़ने के लिए रास्ता साफ होता जाएगा। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। अब प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे कभी भी विकार में नहीं जाना है। मूल बात है ही किसकी, विकार की। विकार में जाना बंद करना है। बस कितने भी विघ्न आए, लेकिन मुझे आत्मा को अब पतित नहीं बनना है। पतित बनते ही है विकार, काम विकार से। बाबा कहते जाति विघ्न स्त्रियों पर पड़ते हैं। बस चाहती है हम पवित्र रहें, परंतु विघ्न पड़ते हैं ना। कृष्णपुरी में जाना चाहते हो ना, कृष्ण जयंती तो बड़े प्रेम से बनाते हो, कृष्ण को झुलाते हो। कृष्ण तो पवित्र है ना, तभी तो उसको लोग झुलाते हैं। तो उनकी पुरी में जाना है तो पवित्र तो रहना पड़ेगा ना। पूजा करते हैं, व्रत आदि रखते हैं, 7 दिन का व्रत नेम रख सकते हैं। बात कहते हैं कि अभी तुम यह व्रत रखो, कौन सा, विकार में नहीं जाए। क्योंकि जैसे जैसे हमारे अंदर प्योरिटी की पावर आती है ना, तो फिर बाबा की याद भी अच्छे से और बाकी धारणाएं बहुत सहज हो जाती है। इसलिए बाबा पहले आते ही बाबा ने कहा योगी बनो, मुझे याद करो और पवित्र रहो। अब प्रतिज्ञा कर लो, दृढ़ संकल्प कर लो कि जब तक मुझे आत्मा को जीना है इस शरीर में, तब तक मुझे पवित्र जरूर रहना है। क्योंकि ये मृत्यु लोग का, इस कलयुगी दुनिया का, इस शरीर में हमारा लास्ट जन्म है। इसके बाद हम इस सत्युग में ही जन्म लेना है, ये तो बिल्कुल पक्का है। क्योंकि अभी हम आत्मा शरीर छोड़ के जो बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे आप कितना समय भी आपने ज्ञान लिया है, तो 7 दिन भी लोग 7 दिन का कोर्स भी कर लेते हैं ना, अब वो आत्माएं भी समझो शरीर छोड़ेंगी तो वो स्वर्ग में जन्म लेंगी। फिर त्रेता के अंत में आए या युग में आए, तुम जानते हो कि अब हमारा ही नहीं, पूरी दुनिया की आत्माओं का ही, सारे धर्म की आत्माओं का ही इस मृत्यु लोक में अंतिम जन्म है। क्योंकि अब सृष्टि की साफ सफाई करनी है ना, अभी सृष्टि पर नया युग आने वाला है। कलयुग के बाद सत्युग तो आता ही है, ये तो हमने सुना है ना भक्ति मार्ग। बस लोग इसमें मूंझे हुए हैं क्योंकि शास्त्रों में कलयुग की आयु लंबी चौड़ी लिखती है। और अब बाबा कहते हैं अब मैं आ गया हूँ, कलयुग खत्म हुआ कि हुआ। तो अब सभी धर्म वाली आत्माओं को परम धाम में जाना है, क्योंकि सृष्टि के साफ सफाई होगी। फिर यहाँ पे नए युग आएगा, यहाँ पे ही सत्य की स्थापना होगी। फिर यहाँ पे जो आत्माएं अभी सत्य पिता के लिए तैयार हो रही हैं, हर ज्ञान ले रही है, तैयार कैसे हो रही है, दैवी गुणों की धारणा कर रही हैं और अपने आप को वहां पे जाने के लिए संपन्न संपूर्ण बना रही हैं, वो आत्माएं बनेगी। मुख्य तो है ना भाई दैवी गुण, दैवी संस्कार होने की। क्योंकि आज भी हमारा जीवन दुखी और सुखी किस हिसाब से होते हैं, हमारे संस्कार स्वभाव के हिसाब से होते हैं, हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। तो जब हमारे संस्कार अच्छे होंगे तो कर्म भी अच्छे होंगे। तो परिवर्तन किसको करना है, संस्कारों को। संस्कार किसमें होते हैं, आत्मा में होते हैं ना। बस यहाँ ही हमने गलती कर दी है कि हम सोचते हैं कि जो शरीर है बस वही है, संस्कार आत्मा में, आत्मा को देख के आत्माओं को समझानी देनी, आत्मा को शक्ति, आत्मा में शक्ति भरनी है संस्कारों को परिवर्तन करने की।
ये हम न जानने के कारण हम शरीरों को ही मारते रहते हैं, शरीरों को ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए ना कि फलानी आत्मा में ये संस्कार अच्छा नहीं है, तो आत्मा का संस्कार कौन सुधार सकता है? परमात्मा। तो हम उस आत्मा को परमात्मा द्वारा शक्ति दें, ये उसका वो संस्कार परिवर्तन हो। तो बाबा भी आत्माओं को ये शक्ति देने, समझ देने आए हैं। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा दूसरा जन्म पवित्र दुनिया में होगा। बाकी दुनिया के सन्यासी लोग और बाकी धर्म की आत्माएं के सामने अगर आप ऐसे बोलोगे, समझो किसी आत्मा का सत्युग में आने का पाठ है ही नहीं, उनको अगर आप ऐसे बोलोगे तो फिर वो आपको बोलेंगे कि ये सब कल्पना है या कुछ भी ऐसी बात बोल देंगे। लेकिन ये बात किसको समझ में आएगी और किसको निश्चय होगा? जो आया हुआ होगा। अगर मैं आत्मा सत्युग में पाठ मैंने बजाया है, तो मुझे जब मैंने ज्ञान सुना तो मुझे ये बात सत्य लगी कि हाँ ये सही है। और जो आत्मा का सत्य त्रेता में पाठ होगा ही नहीं, वो कहेंगे ये कल्पना है, झूठ है, फालतू है, सब लोग ऐसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे करके फिर वो लोग सुनेंगे ही नहीं। तो हमें ऐसे लोगों से फिर ज्यादा बोलना भी नहीं है, क्योंकि कई बार फिर हमारा निश्चय भी टूट जाता है, फिर हम भी जाने से रह जाएंगे। कल हम आएंगे तो सही, क्योंकि हमने इतना समय तो ज्ञान सुना है, लेकिन जिस समझ से हम इतना अच्छे से चल रहे थे फिर वो कहीं कहीं निश्चय टूट जाता है। इसलिए जब भी आप किसी को ज्ञान सुनाओ, बाबा की कोई भी बात, तो सबसे पहले दो बात का परिचय दें कि आपके शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है, जो सारा दिन मैं करती है और मेरा शरीर मेरा मेरा करती है, तो उस आत्मा का बाप परमात्मा है और शरीर के माँ बाप आपके, जो आपको जन्म देते हैं। अब आत्मा का बाप ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। पहले उनको उनके दो बाप, उनके असली बाप से उनको मिलाओ। फिर अगर उस आत्मा को अपने परमात्मा बाप में निश्चय हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मान रहा है, फिर उनको ऐसे बताना चाहिए कि परमात्मा बाप अब ऐसे कहते हैं, परमात्मा बाप अब ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब विकारों का व्रत लो, साथ में रहते हुए भी अब मुझे कभी भी विकार में नहीं जाना, क्योंकि सन्यासी लोग तो विकार में नहीं जाना है इसीलिए छोड़ देते हैं ना घर बार से। लेकिन यहाँ परमात्मा शक्ति हमें क्या कहती है कि मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूँ, तो मेरी मत पे अगर हम पवित्र रहेंगे ना घर गृहस्थ में रहकर, तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। क्योंकि सन्यासी तो ब्रह्म तत्व को भगवान मानते हैं, अब तत्व थोड़ी शक्ति देता है, इसीलिए वो लोग घर बार छोड़ के चले गए। यहाँ तो हमें निराकार परमात्मा आत्माओं को शक्ति दे रहे हैं ना कि अब तुम मेरे कहने पर अगर पवित्र रहोगे घर गृहस्थ में रहकर, तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगा पवित्र रहने। तो बाबा कहते हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, वही पुकारती, पुरुष कभी नहीं पुकारती थी हे प्रभु मेरी लाज रखो, नंगन होने से बचाओ। ये माताओं की ही पुकार होती है। ये बाबा माताएं पर ही ज्ञान का कलश बाबा ने रखा है, माताएं बाप को पुकारती हैं। तो वही गीता भागवत वाली बातें हैं ना, सिर्फ कृष्ण का नाम लिख लिया है। अब द्वापर युग में तो किसी ने नहीं पुकारा, कि द्वापर युग में इतना विकार नहीं था। ये अभी का समय है, जब सृष्टि पर कलयुग का अंत हुआ है, तभी ऐसे लोग पुकारते हैं हे भगवान हमें नंदन होने से पुकारो, बचाओ। तो कृष्ण के बारे में लिख दिया, लेकिन कृष्ण ने थोड़ी बचाया, ये तो अभी परमात्मा आकर हमें बचा रहे हैं। कृष्ण तो खुद ही विकारी बन गया था, पवित्र बन गया, फिर सत्युग में जाके जन्म लेंगे। कृष्ण तो पतित पावन है नहीं ना, पतित पावन एक बाप। अब तुम समझते हो ना, पवित्र बनने के लिए मारे भी खानी पड़ती है। कल तो पहले भी ऐसा हुआ था, जब श्री बाबा शुरू में आए थे तो सभी को पहले और शुरू में तो बाबा थोड़े से लोगों के बीच में, थोड़े से लोग ही स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे आए,
तो इतनी कशिश थी कि सब लोग पवित्र रहना चाहते थे, तो मारे भी खाए, लेकिन परमात्मा शक्ति के आगे मार क्या है। पवित्रता, परमात्मा को याद करने वाला जो रस एक बार मन में बैठ जाए आत्मा में, तो वो रस आत्मा छोड़ नहीं सकती। क्योंकि जब हम पवित्र रहकर परमात्मा को याद करते हैं ना, तो आत्मा में जो प्राप्ति होती है ना, उस प्राप्तियों को आत्मा छोड़ना नहीं चाहती। तो पवित्र रहने के लिए भले उसको कितनी भी मारे खानी पड़े, मैं मार खाऊंगी लेकिन पतित नहीं होगी, क्योंकि वो परमात्मा प्यार तो अलौकिक होता है ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए शुरू में बहुत मार खाई है, अबलाओं पर बहुत अत्याचार होते हैं, हर बार ऐसे ही होता है, फिर से हो रहा है। एक द्रौपदी ने नहीं पुकारा है, जो कहते हैं ना द्रौपदी ने पुकारा, फिर कृष्ण को 21 साड़ी दी। असल में अभी बाबा कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो जो मुझे पुकार रही है कि अब हमें पवित्र बनाओ, नंगन होने से बचाओ। तो बाबा अभी हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं। साथ बाबा कहते हैं अब 21 जन्म में कभी भी सत्य त्रेता में आत्माओं को विकार में नहीं जाना पड़ता, अर्थात नंगन नहीं होते बच्चे पैदा करने के लिए। तो ये 21 साड़ी का मतलब ये है जो बाबा अभी हमें वर्षा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ तो योग बल की पैदाइश होती है। तो एक द्रौपदी ने नहीं पुकारा, अभी तुम सब द्रौपदियां हो जो मुझे पुकार रही हो, और मैं तुम्हें 21 साड़ी अर्थात 21 जन्म का वर्षा दे रहा हूँ कि अब तुम कभी भी पतित नहीं बनोगी, नंदन नहीं बनोगी। तुम माताएं निमित्त बनती हो ना पवित्र बनकर पवित्र बनाने की। तुमको बहुत जास्ती पढ़ाई करनी चाहिए, किसको? माताओं को, क्योंकि माताओं के ऊपर ही बाबा ने कलश रखा है ना, और आत्माओं को भी सुनाने को। क्योंकि आज तक तो माताओं को कहते हैं ना, माताओं को पैर की जूती और ऐसे कम समझते हैं। आजकल लोग ऐसे हो गए हैं बड़े बड़े, लेकिन अभी भी कई जगह ऐसे विचार हैं कि अरे ये माताएं क्या करेंगी इस तरह से। इसलिए बाबा ने माताओं को ही ऊपर उठाया है कि जब माताएं ये ज्ञान समझ के औरों को सुनाएंगी, तो सोचो औरों को भी स्वर्ग में जाने का आप वर्षा दिला रहे हैं। तो बाबा ने माताओं को कितनी ऊंची सीट दी। तो इस समय को हमें पहचानना है और परमात्मा को याद करके परमात्मा की मददगार बनना। अच्छा, मेरे शुक्ल के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है लगाव के सूक्ष्म धागों को समाप्त कर उसी कला में उड़ने वाले संपूर्ण फरिश्ता बन। फरिश्ता अर्थात जिसका इस पुरानी दुनिया से कोई रिश्ता ही ना, मतलब लगाव नहीं। आज तक तो हम हर एक चीज लगाव से करते आए ना, अब सब कुछ बाबा को देकर निमित्त मात्र दृष्टि होकर हमें करना है, तो हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। तो सूक्ष्म रीति से चेक करो कि मेरा अंश मात्र भी कोई धागा किसी से लगाव रहा तो नहीं है, कोई धागा मुझे अपनी तरफ आकर्षित तो नहीं करता, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे वैभव में, चाहे वस्तु में, चाहे हमारे ही स्वभाव संस्कार होते हैं। कहते हैं ना मेरा ऐसा स्वभाव है, तो ये स्वभाव संस्कार भी कभी कभी हमें फरिश्ता बनने नहीं देते हैं, हाँ, उड़ने नहीं देते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। क्योंकि यदि कोई चीज अच्छी लगती है तो वह अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती है। कई कहते हैं मेरी इच्छा तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। तो इच्छा क्या है? मोटा धागा, और अच्छा है सूक्ष्म धागा। तो इसको भी समाप्त करो। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आपको ऐसा भी मन में नहीं आना चाहिए कि मेरी इच्छा तो नहीं है इसको लेने की, बस मुझे इसको देखने में अच्छा लगे। तो वो देखना अच्छा लगना भी हमें ये सब भी बंद करना है, तभी हम क्या बन सकेंगे? फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात सदा अपना काम किया। फरिश्ता क्या होता है? आता है, अपना काम करता है, सबको ब्लेसिंग देता है, और क्या हो जाता है? उड़
उड़ जाता है। ऐसे भी हमें भी अब इस सृष्टि पर ऐसे रहना है, जैसे मुझे सबके लिए सब कुछ करना है, अच्छे से अच्छा करना है, लेकिन किसके साथ? बाबा के साथ। बाबा के साथ मैं रहकर मैंने सबके लिए अच्छा किया, और फिर जब सब काम पूरा हो गया तो बाबा के साथ बैठ छोड़ी, फिर बाबा के साथ बाबा की पढ़ाई पढ़ो, बाबा को याद करो, जो भी करना है। स्लोगन है मनसा द्वारा शक्तियों का, कर्म द्वारा गुणों का दान देना ही क्या है? महादानी बनना है। तो अब लोग तो और चीज देखकर दानी बनते हैं, लेकिन हमें कैसे दानी बनना है? मन से सर्व आत्माओं को शक्तियों का दान देना है बाबा को याद करके, और हमारे कर्म सदा बाबा की याद में होंगी, तो हम कर्मों द्वारा गुणों का दान देते हैं। अच्छा,